तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं उस अंबेडकर पार्क में जहां पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए पूरे चारों तरफ नीले रंग के देखिए तमाम नेताओं के बैनर पोस्टर लगे। ये पुल भी जो है बहन जी ने ही बनवाया था। अंबेडकर पार्क आएंगे तो यहाँ आपको चाट पकौड़ी नहीं मिलेगी खाने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए किताब मिलेगी। वो मेरे मसीहा भगवान है। क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, थोड़ा सा बहुत भारी भीड़ है नेताओं की यहाँ पर। देखिए भारी भीड़ जो है वो लोगों की है। कहाँ से भाई साहब स्वर्ग मिलेगा? मुझे आपकी बात सुन के बड़ा रुकने का मन हुआ। कहाँ? बाबा साहब के वो गुम्मत तक जा करके। आज दोस्तों चूंकि बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, इस मौके पर देश भर में तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। लखनऊ और नोएडा में बहुजन समाज पार्टी के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं उस अंबेडकर पार्क में जहां पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए हमारे साथ, बाबा साहेब को हम भी नमन करते हैं, उस देश के निर्माता को जिनकी बदौलत आज हम और आप औरों के साथ बराबरी के अधिकार पर खड़े हो पाते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मैं मोहम्मद शबाब भी आपके बीच शायद उतनी सक्षमता के साथ, उतनी ताकतवर आवाज़ के साथ बोल नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता। तो चलिए उस राष्ट्र के निर्माता को हम भी नमन करते हैं, हम भी उसके चरणों में फूल चढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं लखनऊ में किस तरह बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस को लेकर के कार्यक्रम है और किस तरीके से जो तैयारियां हैं, जो शहर जो नीले झंडों से बहुजन समाज पार्टी के पटा पड़ा है, वो दिखाते हैं आपको। चलिए ये हम लोग समतामूलक चौराहे से आगे बढ़ रहे हैं अंबेडकर पार्क की तरफ। मैंने पहले भी ब्लॉग में आपको ये जगहें दिखाई हैं और इन जगहों का बहुजन समाज पार्टी के सरकारों से बड़ा वास्ता रहा है। इस इलाके के जो तमाम डेवलपमेंट के काम हैं वो बहन जी के दौर में देखिए लोग यहाँ चिड़ियों को दाना खिलाने आते हैं। ये भी एक बड़ा पुण्य का काम है और लोग अपने अपने तरीके से पुण्य कमाते हैं। और देखिए पूरे चारों तरफ नीले रंग के बैनर पोस्टर, इन सब से जो है वो पूरा शहर पटा हुआ है। ये देखिए बहन जी ने बनवाया था बाबा भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। यही रास्ता जो है वो अंबेडकर पार्क की तरफ जाता है। तो बसपा के तरफ से ये आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के बाद अब बहन जी का जो जन्मदिन होगा उसकी तैयारी में बसपा के कार्यकर्ता लग जाएंगे। देखिए तमाम नेताओं के बैनर पोस्टर लगे। ये पुल भी जो है जिसपे हम चल रहे हैं, ये बहन जी ने ही बनवाया था। इस पुल का निर्माण गोमती नगर जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट के तौर पर होता है, बहुत सुंदर तरीके से। और बड़ी ख़ास बात यह कि आज जो है वो बहुत भीड़ है, बहुत तैयारी है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको। पहले बाबा साहेब की एक ये तस्वीर मूर्ति जो लगी है ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बड़ी सुंदर सी। बहुत भीड़ है, बड़ी तादाद। देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, आपको लाइन से अगर दिख रहा हो, क्योंकि बसपा ने आह्वान किया था बसपा के कार्यकर्ताओं से भी, तो 12 मंडलों के लोग यहाँ पर आए हैं, जबकि बाकी के 6 मंडल के लोग नोएडा जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस बात के दिशा निर्देश साफ तौर पर दिए गए थे और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग और बाबा साहेब में आस्था और विश्वास रखने वाले लोग यहाँ पर है। बहुत सारे रंग हैं, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं, मिल रही हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त बाबा साहेब के पार्क पर आ चुके हैं। मैं अंदर चलूँ उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जैसे नेताओं के मेले ठेले में या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें चाट पकौड़ी बिकती है, झूले लगते हैं, लोगों को आकर्षित करने का तौर तरीका होता है। लेकिन बाबा साहेब का जो एक मंत्र था, शिक्षा सबसे बड़ा आपका हथियार है, उससे जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी वानगी है
देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किताबें, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और अगर आप अंबेडकर पार्क आएंगे तो यहाँ आपको चाट पकौड़ी नहीं मिलेगी खाने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए किताब मिलेगी। बहन जी पर लिखी हुई किताब है, जाति भेद का बीजनाश, और सबसे इम्पोर्टेंट भारत का संविधान। बाबा साहेब से जुड़ा हुआ यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत सारे महापुरुषों की तस्वीरें हैं, फोटो हैं। क्या लेके आए बाबा? तख्ती पे क्या लिखा है? दिखाओ इस पे, ऐसे करो, ऐसे घुमाओ। अच्छा, उमा शंकर सिंह जी का जो है ये बैनर लेके आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। और सारी किताबें की दुकानें लगी हुई हैं, बहन जी से जुड़ा हुआ तमाम जो कंटेंट है वो बिक रहा है, बाबा साहेब से जुड़ा हुआ कंटेंट है। और आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है और बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस से जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ें हमेशा आपको बाबा साहेब से प्रेरणा दिलाती हैं। तो कुछ साथी हमारे मिले, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? परमेश्वर कुमार, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए जी। बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस को कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे आज उस व्यक्ति का दुनिया से जाना हुआ जिसने राष्ट्र का निर्माण किया? दो टुक में कहूँगा, वो मेरे मसीहा भगवान है। मसीहा भगवान है, सबको एक बराबर दर्जा दिया, न कोई छोटा न नीचा, सबको जीने का अधिकार दिया। जानवर से मनुष्य बना दिया उन्होंने। लगता है कि अगर बाबा साहेब ना होते तो शायद हम और आप खड़े होकर इस तरह अपनी बात नहीं कह पाते। बिल्कुल नहीं कर पाते। में है लेकिन जानवर की जिंदगी लोग जिए हैं, आज इंसान बना दिए बाबा साहब। एकदम सर जी, बात नहीं कर पाते जिस तरह से आज समाज में हम सभी लोग एकत्र होकर के बात आपस में कर लेते हैं, संभव नहीं था। बाबा साहब ने अपना जो जीवन न्यौछावर करके आज अच्छा, बाबा साहेब की कोई एक बात जो जीवन भर गांठ बांधनी हो, जिसे आप खुद भी अपनाएं और अपने बच्चों को, पीढ़ी को समझा के जाएं कि नहीं ये काम जरूर करना, कौन सी वो बात होगी? वो समाज हिस्सा है जो अपने जिस तरह से हम करेंगे, बाबा साहब को मानेंगे, उसी तरह से शिक्षा का अधिकार दिया। उन्होंने जो शिक्षा का अधिकार दिया वो सबसे बड़ी चीज है। शिक्षित रहो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये तीनों चीज मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया भैया, बहुत धन्यवाद। तो ये अपने साथी जो हैं वो आए हुए हैं, अंदर चलते हैं। तो देखिए ये बड़ी ख़ास बात जो है वो बाबा साहेब की जो मैं बात आपको बता रहा था। और लोग जो हैं इस बात को कहते हैं कि संगठित रहने का, साथ रहने का जो मामला बाबा साहेब की तरफ से दिखा और बना, वो हमेशा आने वाली नस्लों को प्रेरणा देता रहेगा। हम लोग अंदर चलेंगे और आप ये बात जानिए कि बाबा साहेब के जो विचार हैं, जो उनका संघर्ष है और जो उनकी दूरदृष्टि रही, वो हमेशा एक प्रगतिशील, संवेदनशील और समावेशी राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी दुनिया को प्रेरित करती रहेगी। क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है, थोड़ा सा लाइन में हम लोग लगे हुए हैं, चेक कर रहे हैं। ले भैया, लैपटॉप है उसमें। हाँ, तो ये जो है बहुत भारी भीड़ है नेताओं की, यहाँ पर आने वाले लोगों की। पहले हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा आपको सीधे अंदर के दर्शन करा देंगे, फिर हम देखेंगे कि कुछ लोगों से बात होगी तो फिर हम उनसे बात करेंगे। बाबा साहेब से जुड़ी हुई बातों को मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से आज जब 6 दिसंबर को पूरा देश जो है वो हमारे भारत की संविधान के शिल्पकार और सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के निर्माता जो थे बाबा साहेब, उनकी पुण्यतिथि को नमन कर रहा है। आज उनका 70वां महापरिनिर्वाण दिवस है और
बाबा साहेब को पढ़ने की, बाबा साहेब को समझने की बहुत सख्त और ज़रूरी बात कही जाती है। कहा जाता है कि आप बाबा साहेब की तस्वीर को घर में लगाने से पहले उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों, पिछड़ों सबको अधिकार दिलाने में निछावर कर दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक बड़े समाज सुधारक थे, बड़े न्यायविद रहे, और लोग जो हैं वो आज बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो मैं पहले यही बात आपको करते कि पहले मुख्य कार्यक्रम जहाँ पर हो रहा है वो आपको कार्यक्रम दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आपको दो चार चीज़ें और दिखाएंगे। क्या कहेंगे आज परिनिर्वाण दिवस के मौके पे? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हाँ, हम सब लोग झांसी मंडल से आए हैं हाँ, उनके स्थल पर, हाँ। और उनके अनुयायी जो भी हैं पूरे देश भर से हर जगह अपने अपना जगह मना रहे हैं उनके परिनिर्वाण दिवस को। बाबा साहब ने जो हम सब लोगों के लिए किया है वो आज धरातल पर भी दिख रहा है और लोगों के जहन में भी। एक बात बाबा साहेब की आपको जो लगता है हमेशा सीख देती है, कौन सी बात होगी? बाबा साहब ने समाज के लिए, सभी समाजों के लिए अच्छे कार्य किए हैं। यही हम लोगों की है। बाबा साहब के जो अधूरे कार्य रह गए वो हम लोग को करने के लिए तैयार। बहुत बहुत सख्त जी, क्या कहेंगे आज आप? आज हम लोगों को बहुत बहुत आभार बाबा साहब का करना चाहिए कि उनकी वजह से जो वोट का अधिकार उन्होंने हम लोगों को दिया है, उसकी वजह से आज जो देश की व्यवस्था है, हम लोग चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहेब का संघर्ष, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ऐसे बहुत देखिए भारी भीड़ जो है वो लोगों की है। कहाँ से भाई साहब स्वर्ग मिलेगा? मुझे आपकी बात सुन के बड़ा रुकने का मन हुआ। कहाँ? बाबा साहब के वो गुम्मत तक जा करके। बाबा साहब स्वर्ग का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो वाला स्वर्ग है। हाँ। स्वर्ग का मतलब है अच्छा जीवन बीतेगा आपका, समझ अच्छा जीवन बीतेगा तो यही स्वर्ग हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल यही स्वर्ग ही लेकिन है। बाबा साहेब का जब परिनिर्वाण दिवस है तो क्या आप कहेंगे, और कौन सी ऐसी बात आपको लगता है बाबा साहेब की जो हमेशा हम लोगों को शिक्षित करती है, एक सीख देती है? सबसे पहले तो आज परिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको सत नमन करता हूँ। और उनके द्वारा जो भी कुछ किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक और ये सब जो किया है, उसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे। तो बहुत धन्यवाद। देखिए भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब तक आप बाबा साहेब के चरणों पर नहीं जाएंगे तब तक आपको स्वर्ग जो है वो नहीं मिलेगा। तो आज जब पूरा देश बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मना रहा है तो पार्क के भीतर हम आपको लेके आए और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। हम अपनी अगली कड़ी में आपको अंदर ले चलेंगे जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये चूंकि एपिसोड बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको कुछ चंक में छोटा कर लेता हूं। ये लोगों से बातचीत, लोगों का अपना नज़रिया, लोगों से बाबा साहेब के प्रति सम्मान की बातें जो थी वो हमने आपको दिखाई। उम्मीद करते हैं आपको भी बाबा साहेब की इन बातों से बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताइएगा और अगली रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको अंदर ले चलेंगे और बाबा साहेब पर जहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं वहाँ पर कैसी चीज़ें हैं, वो क्या दिखती हैं, वो दिखाएंगे।